नुकतंच तुमचं आता 10वीचं सेशन आटोपलं अँड नाउ यू आर ट्राइंग टू टेक एडमिशंस इन क्लास 11th। तो होता क्या है बच्चों, जब हम 11th में एडमिशन लेते हैं तो हमें और हमारे पेरेंट्स को कंफ्यूजमेंट होता है कि क्या हमने आर्ट में एडमिशन लेना चाहिए, कॉमर्स में लेना चाहिए या साइंस में एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमारे पेरेंट्स हमारे 10th क्लास के मार्क्स को देखकर डिसाइड करते हैं। मगर इस साल हमारी 10th की एग्जाम नहीं हुई, इसलिए हमारा कन्फ्युजमेंट और बढ़ गया है। तो आता प्रश्न पडतोय की काय करावं। तर सगळ्यात पहिले मी तुम्हा लोकांना एवढं सांगतो की आपला आजचा जो व्हिडिओ मी आपल्या सर्वांसमोर पहिलं लेक्चर ठेवून राहिलो ते त्याच विद्यार्थ्यांकरिता आहे की ज्यांनी आपला माइंड सेट केला कि मला 11वीं मध्ये सायन्सला एडमिशन घ्यायची आहे। अगर आप लोग जनरल साइंस को एडमिशन ले रहे हो तो रिगार्डिंग साइंस ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए हमने पागरुत कोचिंग क्लासेस की तरफ से आप सबके लिए बनाया है। तो सबसे पहले मैं अपना खुद का इंट्रोडक्शन देता हूँ। माई सेल्फ प्रशांत पागरुत, डायरेक्टर ऑफ पागरुत कोचिंग क्लासेस अकोला, और मैं आप सभी का हमारे पागरुत कोचिंग क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। बच्चों, अगर आप लोगों का माइंडसेट कंफर्म है कि हमें साइंस लेना है तो आज का हम हमारा पहला वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक बात कंफर्म करना चाहता हूं। साइंस क्या है, हम साइंस लेने के बाद कौन से स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हैं, ये सारी चीजों का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सेकेंडली, अगदी बिल्कुल सिंपल स्लोली लैंग्वेज में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। व्हाइल डिस्कशन वी विल यूज ऑल 3 लैंग्वेजेस। हम कुछ बातें हिंदी में करेंगे, कुछ बातें इंग्लिश में करेंगे और कुछ बातें हम मराठी में भी करेंगे। राइट। जर काही गोष्टी आपण मराठीत पण डिस्कस करून राहिलेलो आहे, त्यामुळे अगदी शांततेत आपल्या पेरेंट्सला घेऊन तुम्ही हा व्हिडिओ ऐका आणि बघा, ताकि आपको अच्छे से सारी डिटेल्स समझ में आ जाएंगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला वीडियो लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमने तो साइंस को एडमिशन लेनी है। राइट। आम्हाला सायन्सला एडमिशन घ्यायची आहे म्हणजे आहे, आणि आता आम्ही कोणत्या ग्रुपला एडमिशन घ्यावं आणि कोणत्या ग्रुपमध्ये काय काय असतं याबद्दल आपण डिटेल बघून राहिलोय। ठीक आहे। चला, म्हणजे तुमचं कन्फर्म झाला की सायन्सला एडमिशन घ्यायची आहे, तर जेव्हा तुम्ही बरोबर सायन्स ही स्ट्रीम निवडता ना, तर सायन्स स्ट्रीम में देयर आर 2 ग्रुप्स। हम 2 ग्रुप में साइंस को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला ग्रुप होता है जनरल साइंस का। ओके। पहला ग्रुप कौन सा होता है? जनरल साइंस ग्रुप। और सेकंड ग्रुप होता है वोकेशनल साइंस ग्रुप। पहला होता है जनरल साइंस ग्रुप और सेकंड ग्रुप कौन सा होता है बच्चों? वोकेशनल साइंस ग्रुप। ओके, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि जनरल साइंस का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय जनरल साइंस? तो जनरल साइंस ग्रुप में अगर हम एडमिशन करते हैं तो हमें कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, पहले इसको देख लेते हैं। If you are taking admission in general science group, then what are the subjects that you have to study in class 11 as well as in class 12? They are physics, chemistry,
किया है तो ये सारे सब्जेक्ट आपको 2 साल पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, मराठी एंड हिंदी, मतलब या तो मराठी लो या हिंदी ले लो। इसमें से मोस्ट प्रोबेबली आपको ट्यूशन अगर लगानी है, क्लासेस अगर करनी है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो ये 4 सब्जेक्ट के क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हें थरली 2 इयर्स हमें स्टडी करना पड़ता है। 11th और 12th में बहुत डीपली स्टडी करना पड़ता है हमें ये 4 सब्जेक्ट्स का। और ये चारों सब्जेक्ट की जो ट्यूशन क्लासेस होती है, इसका जो सिलेबस है ना, बहुत वास्ट सिलेबस होता है। और ये वाला वास्ट सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 2 इयर्स का रूटीन प्रोग्राम बहुत जरूरी है। कम से कम 2 साल आपके क्लासेस हर रोज 2 घंटा एक सब्जेक्ट की होनी चाहिए, तो ही ये सिलेबस धीरे धीरे से और बहुत अच्छी तरीके से 2 साल में कंप्लीट होगा। समझ में आ गया? फिर से एक बार, अगर हमें साइंस लेना है, उसमें हमें जनरल साइंस लेना है, तो हमें इतने सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया इतना? ओके, गुड। अब हम अगर हमने जनरल साइंस लिए है तो हम कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे सकते हैं? कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम अप्लाई कर सकते हैं? आप मेडिकल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे सकते हैं और आप इंजीनियरिंग की भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे सकते हैं, राइट? जनरल सायन्स मधलं तुम्हाला मेडिकल ग्रुपला पण जाता येतं आणि इंजिनिअरिंग ग्रुपला पण जाता येतं। मग मेडिकल ग्रुप मध्ये कोणत्या एग्जाम्स तुम्हाला द्यावं लागतात पोरो? तर तुम्हाला एक MHCET जो एग्री होती है, मतलब एग्रीकल्चर के लिए होती है, PKV एग्री वगैरह रहता है ना, उसके लिए MHCET देना पड़ता है, जिसमें बायो ग्रुप होना जरूरी है। तो हमें जनरल साइंस में आप MHCET ये वाली एग्जाम दे सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सेकेंडली आप नीट करके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होती है, नीट। आता हे तर सगळ्यांनाच माहिती आहे, नीट नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रन्स एग्जाम। ऑल इंडिया लेवलला ही एग्जाम चालतं बाळांनो, आणि याचा NCERT चा सिलेबस फॉलो करतं। म्हणजे जनरल सायन्स दिलं तर कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम मध्ये तुम्हाला नीट पण देता येतं आणि MHCET ची एग्री CET ही पण एग्जाम देता येतं। किंवा तुम्हाला इंजिनिअरिंग मध्ये जर जायचं असेल, इंजिनिअरिंग कडे जायचं असेल, तर तुम्हाला MHCET ही महाराष्ट्र लेवलला एग्जाम कंडक्ट होत असते आपल्या, तर ती MHCET देता येतात। त्यानंतर इंजिनिअरिंगची पुढची एग्जाम आहे JEE मेन्स, म्हणजे ऑल इंडिया लेवलला JEE मेन्स ही एग्जाम तुम्हाला देता येतं आणि JEE ऍडव्हान्स पण देता येतं जनरल ग्रुप मध्ये घेतल्यामुळे। फक्त फरक एवढा आहे की इथे 2 विषय येतात ना, मॅथ्स आणि बायो, तर आपला अभ्यास खूप वाढून जातो, राईट? त्यामुळे जनरल ग्रुप निवडताना जरी आमच्याकडे दोन्ही पर्याय उघडे असतात, इंजिनिअरिंग आणि मेडिकल, मात्र खूप टफ राहतो जनरल ग्रुप, ज्याच्यामध्ये आम्हाला हार्डवर्क खूप करावं लागतं, राईट? सो जरा विचार करा, आपण स्वतःचं पोटेन्शियल निवडायचं आणि मग सिलेक्ट करायचं आपण काय करू शकतो तर, ठीक आहे? तर एवढं समजलं आता? हमें एडमिशन अगर जनरल साइंस को लेनी है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो ये 4 सब्जेक्ट हमें ट्यूशन करना पड़ेगा, जिसमें से हम मेडिकल की ऑल एग्जामिनेशंस दे सकते हैं और इंजीनियरिंग की भी ऑल एग्जामिनेशंस हम दे सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज जनरल साइंस ग्रुप। अब हमें एक सेकंड ग्रुप होता है जिसे हम वोकेशनल साइंस ग्रुप कहते हैं। याला काय म्हणायचं आपण? वोकेशनल सायन्स ग्रुप। आता पोरो, वोकेशनल सायन्स ग्रुप म्हणजे काय होते? या ग्रुप मध्ये एकतर तुम्ही मॅथ्स घ्या, एकतर बायो घ्या, म्हणजे एकतर तुम्ही इंजिनिअरिंग लाइन निवडा, एकतर तुम्ही मेडिकल लाइन सिलेक्ट करा। तुम्हाला दोन्हीही एग्जाम देता येणार नाही। यू हैव टू गिव आइदर इंजीनियरिंग एग्जाम और
medical exams only, right? So such type of group it is called as vocational science group. तो vocational science group जब हम लेते हैं तो हमें फिर उसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम क्या इंजीनियरिंग को जाना पसंद करते हैं या हम मेडिकल को जाना पसंद करते हैं, राइट? अगर हमारी रुचि इंजीनियरिंग में ज्यादा है, हम चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छा इंजीनियर बनना है, तर मग पोरोहो तुम्ही काय करा, बायोला ड्रॉप करून टाका. त्या ठिकाणी तुम्ही 3 विषय घ्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स. कोणते विषय येतात आपल्याला? 3 विषय, फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि मॅथ्स. सोबत इंग्लिश राहणार आहे आणि मग एक वोकेशनल सब्जेक्ट असतो, एकतर कॉम्प्युटर सायन्स किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स. असे वोकेशनल सब्जेक्ट वेगवेगळ्या कॉलेजेसमध्ये वेगवेगळे आहेत. तुम्ही कॉम्प्युटर सायन्स किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स घ्या किंवा आणखी काही आयटी वगैरे जर सब्जेक्ट असतील तर त्या सब्जेक्टला ऍडमिशन घ्या आणि हा इंजिनिअरिंग ग्रुप सिलेक्ट करा. समजलं? पक्का बिलकुल? म्हणजे याच्यामध्ये ना बायोचा अभ्यास करायची गरज नाही आहे. सो मेडिकल लाइन क्लोज, फोकस ऑन इंजीनियरिंग लाइन, अच्छा इंजीनियर बनना है, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंजीनियरिंग ग्रुप हम कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं बच्चों? तो सबसे पहले आप MHCET जो हमने लास्ट टेस्ट में भी देखा, ये होती है महाराष्ट्र लेवल की एग्जाम. आपल्या महाराष्ट्राचे टेक्स्ट बुक आलेले आहेत 11वी आणि 12वीचे आणि या MHCET मध्ये महाराष्ट्राचे जे टेक्स्ट बुक आहे त्या टेक्स्ट बुकचाच सिलेबस या एग्जाम मध्ये येतं आणि ही महाराष्ट्र लेवलला एग्जाम चालतं म्हणून याला MHCET म्हणतात. मग या एग्जाम दिल्यानंतर यू कॅन अटेम्प्ट टू गुड इंजिनिअरिंग कॉलेज, टॉप मोस्ट इंजिनिअरिंग महाराष्ट्र लेवलच्या कॉलेजेस मध्ये आपल्याला ऍडमिशन मिळतं जर आम्ही ही एग्जाम क्रॅक केली तर रँक मध्ये. ओके. सेकंडली एक असतं JEE मेन्स, म्हणजे इंजिनिअरिंगचीच आहे JEE मेन्स. आता JEE मेन्स म्हणजे काय असतं? पूर्वी पोरं या एग्जामला AIEEE म्हणत होते, आता त्याला JEE मेन्स बोलते हैं. JEE मेन्स का जो सिलेबस होता है इट इज स्ट्रिक्टली NCERT पैटर्न चलता है, जिसे आप CBSE बोलते हो. तो इसके लिए आपको स्ट्रिक्टली NCERT ही बुक्स फॉलो करनी पड़ती है. महाराष्ट्र की बुक्स इसके लिए काम में नहीं आती है. इसका वास्ट सिलेबस होता है, 11th 12th 2 ईयर इंटीग्रेटेड स्ट्रिक्टली प्रोग्राम फॉलो करना पड़ता है एंड देन ओनली वी कैन क्रैक JEE मेंस. अच्छा, JEE मेंस क्रैक करने के बाद हमें क्या मिलता है? तो अगर हम JEE मेंस अच्छे मार्क्स से क्रैक करते हैं तो हम लोग महाराष्ट्र के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में तो क्वालिफाई करते ही हैं. अच्छे कॉलेजेस में JEE मेंस का एक कोटा होता है जिसके थ्रू हम एडमिशन ले सकते हैं, या फिर महाराष्ट्र के बाहर ऑल इंडिया लेवल में अच्छे कॉलेजेस में हम थ्रू JEE मेंस एडमिशन ले सकते हैं. अगेन में सेकेंडली सबसे बड़ी एग्जाम होती है जिसे आप लोग कहते हैं IIT. अब उस IIT का नाम हो गया JEE एडवांस. तो JEE मेंस एग्जाम देने के बाद इस एग्जाम में से ऑल इंडिया लेवल में से 1.5 लाख स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं और ये 1.5 लाख स्टूडेंट ही JEE एडवांस की एग्जाम दे सकते हैं. तो अगर आपको IIT जाना है, IIT करना है, तो सबसे पहले आपको मेंस एग्जाम क्रैक करनी पड़ेगी एंड देन आप IIT को जा सकते हो. तो मतलब सिंपल थिंग इज दैट इट इज अ फिल्टर पॉइंट फॉर IIT. JEE means it is a filter point for IIT. तो समझ में आ गया सीक्वेंस आपको? अगर आप इंजीनियरिंग ले रहे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये 3 ही सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ये 3 सब्जेक्ट आपको ये एग्जाम देनी है, ये एग्जाम देनी है और ये है. महाराष्ट्र लेवल की CET, JEE मेंस और JEE एडवांस. आर यू गेटिंग गाइस? वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग.
वोकेशनल साइंस का एक नेक्स्ट ग्रुप होता है जिसे आप मेडिकल ग्रुप कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं जिसे हम लोग? मेडिकल ग्रुप। अब मेडिकल ग्रुप में सब्जेक्ट कौन से होते हैं? इसमें हमारा मैथ्स निकल जाता है, तो इसमें सिर्फ कौन सा रहता है फिर? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इधर मैथ्स नहीं रहा, पूरा मैथ्स निघून जातं, आम्हाला फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि बायो या 3 विषयाचा अभ्यास करावा लागतो। मग सोबत काय राहतं? इंग्लिश तर कंपल्सरी असतेच आणि त्यासोबत आम्हाला एक फिशरी नावाचा विषय है ज्याला 200 मार्काचं प्रैक्टिकल असतं, बहुत इजी रहता है, हम फिशरी को भी एडमिशन ले सकते हैं। है रेडी? चलो अब हम मेडिकल में कौन से एग्जाम दे सकते हैं? तो इन मेडिकल देयर आर 2 एग्जामिनेशन व्हिच यू हैव टू अटेम्प्ट, यू कैन अटेम्प्ट। एक तो सीईटी होती है, एग्री सीईटी है, एग्री में रागेट सीईटी नहीं है, बीएससी एग्री अगर आपको करना है उसके लिए एक सेपरेट सीईटी आ गई, वो सीईटी एग्जाम हम पीसीबी ग्रुप लेकर दे सकते हैं पहली। और बहुत इंपॉर्टेंट जिसका भी ट्रेंड चल रहा है व्हिच इज नीट एग्जामिनेशन। आप मेडिकल ग्रुप अगर सिलेक्ट करते हो तो आप नीट एग्जामिनेशन दे सकते हो। तर ज्यांनी एकदम एम फिक्स आहे की मला 100% मेडिकल करायचं आहे, तर मग माझं असं सजेशन राहतं की इकडे तिकडे बघू नका, डायरेक्ट पीसीबी ग्रुपला ऍडमिशन घ्या आणि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोचा इंटिग्रेटेड अभ्यास करणं चालू करून द्या। ओके, सो दिस इज द सिलेक्शन ऑफ ग्रुप, टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन दैट यू कैन अटेम्प्ट इन दिस आफ्टर 2 ईयर, मतलब 12th एग्जाम होने के बाद ये सारे के सारे एग्जाम्स आप दे सकते हो। इतना समझ में आ गया गाइस? ओके, नाउ एक बात समझ लो, अब मुझे बहुत सारे पेरेंट्स के कॉल आते हैं की सर माझ्या पोरांनी जनरल सायन्सला घ्यावं, वोकेशनल सायन्सला घ्यावं, फिशरीला घ्यावं, काय म्हणतात त्याला मेडिकलला घ्यावं का इंजिनिअरिंगला घ्यावं, म्हणजे मी कंफ्यूज्ड आहे। इसके पहले हम फिल्टर करते थे कि हमारे 10th के मार्क्स आते थे, हम 10th के मार्क्स के परसेंटेज पर फाइनलाइज करते थे कि आइदर जनरल साइंस और वोकेशनल साइंस। लेकिन अभी तो हमारी 10th की एग्जाम ही कोरोना ने आशीर्वाद ही दे दिया हम सबको, 10th की एग्जाम तो हमारी कैंसिल हो गई। हम समझ नहीं पा रहे कि हमें कौन सा ग्रुप लेना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, राइट? तो इस टॉपिक पे अगर आपको पेरेंट्स को कंफ्यूजमेंट है तो आप हमें पर्सनली ऑफिस पर आकर मिल सकते हैं, हम लोग डिस्कस करके इस टॉपिक का सॉल्यूशन 100% निकाल सकते हैं। ठीक है? ओके गाइस, तो अगर लगता है कि हमें सर से बात करनी चाहिए तो आप हमारे ऑफिस पर आइए, या ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9975709020। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी हमें आपके डिटेल्स सेंड करिए, वी विल डिस्कस पर्सनली अबाउट ऑल टॉपिक्स, राइट? तो सिलेक्शन ऑफ ग्रुप सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, सेकेंडली फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है, हम हमारे सब्जेक्ट पे फोकस होना बहुत जरूरी है। आता तरी प्रश्न पडतो की तरीच आम्हाला समजूनच नाही राहिलं काय करावं। ओके, तर मग आता आम्ही पागृत कोचिंग क्लासेसच्या माध्यमातून हमें काय मदद करू शकतो? सो हम क्या करने वाले हैं गाइस, हम पूरा एक व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स, उसमें क्या क्या स्टडी आने वाली है और कौन से लेवल की स्टडी रहेंगी, व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री, व्हाट डू यू मीन बाय मैथ्स, व्हाट इज द बायो, इन सारे सब्जेक्ट के नॉलेज आपको देने वाले हैं डिटेल बिल्कुल। आप अगर नीट दे रहे हो तो नीट में बायो की डेप्थ क्या होनी चाहिए, केमिस्ट्री दे रहे हो तो केमिस्ट्री की डेप्थ क्या होनी चाहिए, राइट? हाउ टू वर्क ऑन इट, हाउ टू स्टडी। तो टोटली सब्जेक्ट वाइज और एग्जाम वाइज हम आपको 3 वीडियोस की लिंक शेयर करेंगे आपसे, जिसमें आप पहले सब्जेक्ट ही समझ लो, फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है। फिर हम क्या करेंगे, फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे। मतलब हम 3 लेक्चर्स की सीरीज में आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या है, कौन से बुक्स यूज करने चाहिए। उसके बाद हम 7 लेक्चर की सीरीज में
बेसिक पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, मतलब टोटल 10 लेक्चर की सीरीज आपको हर सब्जेक्ट की मिलेगी, ताकि आपको हर सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज आ जाए, एंड देन यू योरसेल्फ कैन डिसाइड, यार मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बहुत अच्छा लगता है, तो शायद मुझे ये समझ में भी आ रहा, बहुत अच्छा लगता है, तो मैं मेडिकल चले जा रहा हूँ। या फिर आप डिसाइड, यार बायो बहुत बोरिंग लग रहा है मुझे ना, मुझे चैलेंजिंग सब्जेक्ट चाहिए मैथ्स, तो ना मैं क्या करता हूँ, बायो ड्रॉप करता हूँ, मुझे मैथ्स अच्छे से समझ में भी आ रहा है, अब मुझे आइडियाज क्लियर होगी, तो मैं इंजीनियरिंग ग्रुप सिलेक्ट करता हूँ. आणि जो होते हैं ना मला काहीच समजून नाही राहिले, हे नाही ते नाही, मग आम्ही जनरल घेऊन टाकतो, राइट. सो ऐसा मत करो, थोड़ा सा सब्जेक्ट को समझ लो अच्छी तरीके से, एंड देन यू डिसाइड एवरीथिंग. ठीक है गाइस, तो आज का हमारा सिर्फ छोटा सा पहला वीडियो लेक्चर आपके लिए दे रहे, ज्यादा देर स्क्रीन के सामने बैठो मत, कुछ बातें समझ लो, और पहले तो ये डिसाइड कर लो कि हमें जनरल या वोकेशनल साइंस करना चाहिए, राइट. तो ऐसी सीरीज हम कल और एक आपको नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, तब तक के लिए टेक